नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। आज अपना नया टॉपिक है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। इसमें पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों के बारे में। पहला है जीवाणु जनित, दूसरा है वायरस जनित रोग, तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, चौथा है आनुवंशिक रोग, पांचवा है कवक जनित रोग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। वे रोग जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं उन रोगों को जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की है और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो अब पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाले रोग। फर्स्ट है टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। दूसरा है गोनेरिया। ये निसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से फैलता है। अगला है निमोनिया। ये डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से फैलता है। अगला है कुष्ठ रोग। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। अगला है खांसी। इसे काली खांसी भी कहा जाता है। इसका जीवाणु जनित है हीमोफिलस पर्टिसिस। अगला है सीलिया। अगला है प्लेग। इसे काली माता भी कहा जाता है। ये बेसिलस पोस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। अगला है डिप्थीरिया। ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से फैलता है। अगला है हेजा। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। अगला है टिटेनस। ये होता है बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से। तो हमने जीवाणु से फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता जीवाणु जनित रोग के रोगजनक का नाम बताओ या क्या। इसमें ऐसे पूछा जाता है कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा वायरस जनित है, कौन सा आनुवंशिक है, कौन सा प्रोटोजोआ। इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अगले वाला है वायरस जनित रोग। इसमें है पहला चेचक, दूसरा है खसरा, तीसरा मम्प्स। इसे गलसुआ रोग भी कहा जाता है। अगला है इन्फ्लुएंजा। अगला है रेबीज रोग जिसे जल आतंक। रेबीज रोग कुत्ते बिल्ली इनके काटने से होता है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है कफ। अगला हेपेटाइटिस। अगला वायरस। इससे अगला है पीलिया तथा पोलियो। इससे अगला है डेंगू। इससे अगला है वायरस। अब पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। प्रोटोजोआ जनित रोगों को परजीवी रोग भी बोला जाता है। इसमें पहला है मलेरिया। अगला है पायरिया रोग। अगला है कालाजार रोग। अगला पेचिस रोग। फिर है सोने की बीमारी, यानी कि इसमें व्यक्ति को पूरे दिन नींद ही आती रहती है। अगला पॉइंट है आनुवंशिक रोग। पहला है इसमें हीमोफीलिया रोग। अगला वर्णांधता रोग। अगला डाउन सिंड्रोम रोग, पटाउ सिंड्रोम रोग, टर्नर सिंड्रोम रोग। तो इन रोगों के बारे में पूछा जाता है। तो हीमोफीलिया रोग और वर्णांधता रोग ये स्त्रियों में होता है, जिसके कारण लाल और हरे रंग को देखने की क्षमता कम हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम रोग को मैंगलोइन जड़ बुद्धिता रोग भी बोला जाता है। इसके कारण शारीरिक व मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है।
इस रोग के कारण 13वें, 18वें और 21वें गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इनमें से कोई एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। अगला है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें 13वें गुणसूत्र के जगह 3 गुणसूत्र जुड़ जाते हैं, यानी कि ये डाइसोम गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें ट्राइसोमल गुणसूत्र बन जाते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में है 45 गुणसूत्री होते हैं, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। इसमें लिंग गुणसूत्र की कमी होती है, जिसके कारण ये टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। अगला है कवक जनित रोग। इससे दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट आदि रोग होते हैं। जो रीट के पाठ्यक्रम में जो रोग दे रखे हैं ना, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। वो 5 रोग है: क्षय रोग, हैजा रोग, डिप्थीरिया रोग, टाइफाइड रोग और खसरा रोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्षय रोग के बारे में। इसे तपेदी रोग या टीबी रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग जीवाणु जनित रोग होता है। इसमें पाए जाने वाले जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने की है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण है इसके लगातार सर्दी व कफ तथा थूक के साथ रक्त निकलना। उपाय है इसका: क्षय रोगी को अलग रखें तथा कहीं भी नहीं थूकने दें। खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखें। उपचार है BCG का टीका नवजात को, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग, MDT का सेवन तथा डोट्स के नियंत्रण में रहना। अब MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है MDT का पूरा नाम क्या होता है, तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। अगला रोग है हैजा। ये रोग भी जीवाणु जनित है। इसमें पाया जाने वाला जीवाणु विब्रियो कोलेरी है। इसके लक्षण है उल्टी होना, BP कम होना, जलीय दस्त होना, चावल मांड के समान, तेज प्यास लगना, आंखें धंसना तथा पेट व आंत में संक्रमण होना। उपाय है इसकी स्वच्छता, पके व शुद्ध भोजन का सेवन, शुद्ध पेयजल का सेवन आदि। उपचार है ORS, जीवन रक्षक घोल पिलाना तथा चिकित्सक की सलाह से दवाई लेना। अगला रोग है डिप्थीरिया रोग। इस रोग को गलघोटू रोग भी कहा जाता है। ये रोग भी जीवाणु जनित है। ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। इसके लक्षण है इस रोग के द्वारा कंठ प्रभावित होता है, बच्चों में आलस व सुस्ती लाता है, शरीर में तंत्रिका तंत्र, हृदय तथा फेफड़ों में भी प्रभावित करता है, नाक स्राव के साथ रक्त का आना तथा श्वसन रोधन आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस रोग के उपचार है DPT का टीका लगवाना, एंटीबायोटिक दवाई जैसे पेनिसिलिन तथा रिथ्रोमाइसिन नामक का उपयोग करना। नोट लगा के लिखा है DPT का टीका। ये DPT का टीका है डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस से रक्षा करता है। अगला रोग है टाइफाइड रोग। ये जीवाणु जनित रोग है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण जल द्वारा होता है। इसके लक्षण हैं, ये रोग होने पर रोगी में क्या क्या लक्षण होते हैं इनके बारे में देखेंगे। छोटी आंत में संक्रमण,
प्रतिदिन सिर दर्द होना, बुखार आना, कब्ज होना, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते होना। उपाय है भोजन व जल शुद्ध रखें। इसका स्वच्छता ही सबसे बड़ा उपाय है। उपचार है एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टाइफ्लेवेक्स, टाइफ्लीम आदि का उपयोग होता है। अब आगे है खसरा रोग। यह रोग वायरस जनित है। यह रोग रूबेला वायरस से होता है। यह रोग बच्चों में नाक से निकलने वाले कफ से फैलता है। लक्षण है चमड़ी पर लाल दाने निकलना, खुजली होना, जलन होना। उपाय है इसके रोगी को अलग रखना। उपचार है एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग और प्रतिजैविक के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। अब अन्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाया जाता है, जिसके कारण ये मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली को प्लीहा स्प्लीन भी बोला जाता है। यह रोग प्रोटोजवा जनित है, यानी कि मलेरिया रोग प्रोटोजवा जनित रोग है। हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त की कमी होगी, जिसके कारण एनीमिया रोग होगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। और अगला पॉइंट है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन की पर्याप्त मात्रा स्राव नहीं होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। ये दोनों रोग महिलाओं में पाए जाते हैं। आपको पहले भी बताया गया है ये तो। वर्णांधता रोग में हरा तथा लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। हीमोफीलिया रोग शाही परिवार का रोग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हुआ था। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित आदमी को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता।